दोस्तों, एलन मस्क के एआई ग्रोक से जब बहुत सारे उल्टे सीधे सवाल पूछे जा रहे हैं और वो धड़ल्ले से जवाब भी दे रहा है, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ताकत और पूरे इंटेलिजेंस के साथ, तो हमने सोचा कि उससे वाकई एक कुछ समझदारी भरा सवाल पूछते हैं। और वो सवाल बॉलीवुड से जुड़ा हुआ था हमारा। और सवाल ये था कि आज की तारीख में बॉलीवुड का बेस्ट डायरेक्टर कौन है। यूं तो हर शुक्रवार को फिल्में रिलीज होती है, अब ये तय कर पाना बड़ा कठिन काम है कि कौन बेस्ट डायरेक्टर है। इसलिए हमने तय किया कि एक दशक में, पिछले 10 साल में, 2015 से लेकर 2025 शुरू हो चुका है, इन 10 वर्षों में बॉलीवुड में ऐसे कौन से डायरेक्टर हुए हैं जिन्होंने अपनी छाप छोड़ी है और उनमें से किसे बेस्ट कहा जा सकता है। तो ये सवाल मैंने ग्रोक से पूछा और उसने जवाब दिया। बड़ा इंटेलिजेंट जवाब है, इसको पूरा सुनिएगा आप, क्योंकि उसने जिन डायरेक्टरों के नाम लिए हैं, जिनकी फिल्मों का एनालिसिस किया, उनके बॉक्स ऑफिस का एनालिसिस किया, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। एक बात मैं यहाँ आपको पहले बता देता हूँ, जिन करण जौहर का डंका बजता है फिल्म इंडस्ट्री में, उनका नाम इस टॉप 5 डायरेक्टरों की लिस्ट में नहीं है। अब इस एआई ने, ग्रोक ने क्या कहा है, इसको आप सुनिए। ग्रोक ने कहा, 2015 से 2025 तक का रिकॉर्ड देखते हुए बॉलीवुड में बेस्ट फिल्म डायरेक्टर का चयन करना एक जटिल कार्य है, क्योंकि यह सफलता के मापदंड यानी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, क्रिटिकल प्रशंसा, दर्शकों का प्यार और इंडस्ट्री पर प्रभाव, इन सारी बातों पर निर्भर करता है। इस अवधि में यानी 10 साल में कई निर्देशकों ने उल्लेखनीय काम किया है, लेकिन कुछ नाम अपनी कंसिस्टेंसी, प्रभाव और हिट फिल्मों की संख्या के आधार पर आगे निकल आए हैं। आइए इस दौर के प्रमुख दावेदारों के नाम का विश्लेषण करें और निष्कर्ष निकालें। अब बीते 10 साल में, 2015 से 2025 में, जो 5 नाम उसने निकाले हैं, पहला है संजय लीला भंसाली। 2015 से लेकर अभी तक उन्होंने जो फिल्में बनाई हैं, तो बाजीराव मस्तानी 2015 में बनाई, 184 करोड़ रुपए का नेट बिजनेस इसने किया। ब्लॉकबस्टर पद्मावत 2018 में आई, 302 करोड़ नेट का कलेक्शन, सुपरहिट फिल्म, बावजूद इसके कि इस फिल्म को लेकर कई विवाद हुए थे। गंगूबाई काठियावाड़ी 2022 में आई, 129 करोड़ का नेट कलेक्शन, ये फिल्म हिट थी, आलिया भट्ट को इसके लिए नेशनल अवार्ड मिला। इसके बाद में संजय लीला भंसाली ने ओटीटी पर डेब्यू किया और पिछले साल नेटफ्लिक्स पर उनकी वेब सीरीज़ रिलीज़ हुई, हीरा मंडी। अब क्रिटिकली इसको कुछ लोगों ने एक्लेम किया, कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन कुल मिला के ये ओटीटी की दुनिया में काफ़ी चर्चित रही। अब आप भंसाली की खासियत जो है, इस एआई ने मानी कि भाई इनके भव्य सेट होते हैं, कहानियाँ मजबूत होती है और ये संगीत का बहुत बेहतर इस्तेमाल करते हैं। और एआई का ये मानना है कि भंसाली की फिल्मों ने बॉलीवुड को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। गंगूबाई ने कोविड के बाद के दौर में सिनेमा घरों में दर्शकों को खींचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन उन्होंने कहा भंसाली की एक कमज़ोरी है। कमज़ोरी ये है कि वो कम फिल्में बनाते हैं। 10 साल में उन्होंने सिर्फ 3 फिल्में बनाई हैं और अक्सर उनका काम विवादों के घेरे में रहता है। दूसरा नाम जो इस एआई ने डायरेक्टर का लिया वो है रोहित शेट्टी। रोहित शेट्टी की फिल्में दिल वाले 2015 में आई, 148 करोड़ रुपए नेट कलेक्शन, ये सेमी हिट फिल्म। सिम्बा 2018 में आई, 240 करोड़ का नेट कलेक्शन, ब्लॉकबस्टर। सूर्यवंशी 2021 में आई, 195 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन, फिल्म हिट। हालांकि उस वक्त ये कोरोना का दौर था और इस फिल्म पर भी उसका प्रभाव पड़ा। इसके बाद 2022 में आई सर्कस, जिसने रोहित शेट्टी को झटका दिया, सिर्फ 35 करोड़ का बिजनेस कर पाई और फ्लॉप हो गई। सिंघम अगेन जो पिछले साल आई, इसने 250 से 300 करोड़ रुपए के नेट कलेक्शन का इसका अनुमान है अभी भी, क्योंकि फाइनल फिगर्स नहीं आए हैं। तो ये फिल्में रोहित शेट्टी ने इन 10 सालों में बनाई। एआई ग्रोक इनकी खासियत ये मानता है कि एक तो ये कॉप यूनिवर्स का सिनेमा बनाते हैं और ये मसाला एंटरटेनमेंट के मास्टर हैं और सिंगल स्क्रीन दर्शकों के फेवरेट हैं रोहित शेट्टी। और इनका प्रभाव जो है इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये कंसिस्टेंसी से फिल्में बनाते हैं, लंबा लंबा गैप नहीं लेते हैं और ख़ास तौर पे इनकी जो फ्रेंचाइजी फिल्म है फटाफट काम करते हैं। इनकी कमज़ोरी जो इनके हिस्से में जो नेगेटिव बात गई है वो है सर्कस जैसी एक बड़ी फ्लॉप फिल्म देना। और एक और बात है कि क्रिटिक्स को बहुत ज़्यादा फिल्में पसंद नहीं आती रोहित शेट्टी की। बेस्ट डायरेक्टर्स की जो टॉप 5 की जो लिस्ट है, उसमें इस एआई ग्रोक ने जो तीसरा नाम शामिल किया है वो है राजकुमार हिरानी। हिरानी की पीके 2014 के आखिरी दिनों में रिलीज़ हुई थी, मतलब 2015 तक ही चलती रही। इस फिल्म ने 340 करोड़ रुपए का नेट बिजनेस किया और ये ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर कहलाती है।
संजू उनकी 2018 में आई, जिसने 342 करोड़ रुपए का नेट बिजनेस किया, ये ब्लॉकबस्टर है। डंकी उनकी 2023 में आई, 203 करोड़ रुपए का नेट बिजनेस किया, हिट थी लेकिन उम्मीद से कम उस फिल्म को तारीफ मिली या कम इसने बिजनेस किया। एआई के हिसाब से राजकुमार हिरानी की खासियत यह है कि ये सामाजिक संदेश का सिनेमा मनोरंजन के साथ बनाते हैं, दोनों को बड़े अच्छे से मिक्स करते हैं। इनकी फिल्मों में, इनकी बातों में गहराई होती है और उनका प्रभाव ये है कि क्रिटिक्स तो इनकी फिल्मों को पसंद करते ही हैं और बॉक्स ऑफिस का आम दर्शक भी जो है इनको पसंद करता है। संजू जैसी फिल्म भले ही क्रिटिक्स ने पसंद नहीं की, लेकिन एआई का ये मानना है कि जो बायोपिक फिल्में होती हैं उनको राजकुमार हिरानी ने एक नई पहचान दी है। और इनकी कमज़ोरी भी वही है भंसाली वाली कि ये बहुत कम काम करते हैं। भाई 10 साल में इन्होंने 2 ही रिलीज़ फिल्में की, क्योंकि पीके जो थी वो तो 2014 में रिलीज़ हो गई थी और 15 तक चलती रही थी। डंकी को इनकी मिक्स रिस्पांस मिला, तो थोड़ा ये भी एक इनका वीक पॉइंट बन गया। चौथे डायरेक्टर हैं इस लिस्ट में नितेश तिवारी। इनकी फिल्में देखिए, 2016 में दंगल आई, 387 करोड़ का नेट बिजनेस इसने इंडिया में किया और 2000 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड बिजनेस किया, जिसने इस फिल्म को ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बना दिया। 2019 में इनकी छिछोरे आई, 153 करोड़ रुपए का उस फिल्म ने नेट बिजनेस किया, सुपर हिट रही। और अब इनकी 2025 में, 26 भी हो सकता है, रामायण रिलीज़ होने वाली, जिसमें रणबीर कपूर हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है इनका बहुत चर्चित है। इनकी खासियत यह है एआई के हिसाब से कि ये सच्ची और ज़मीन से जुड़ी कहानियों को जो है बड़े भावनात्मक ढंग से और बड़े प्रेरक ढंग से पेश करते हैं और इनका प्रभाव ये ग्लोबल है। दंगल जो फिल्म थी, ख़ास तौर पे चीन में उसने जिस तरह से इंडियन सिनेमा को पहचान दिलाई, जो ऊंचाई दिलाई, तो इनका प्रभाव जो है भारत के साथ साथ बाहर भी बहुत ज़बरदस्त है। और छिछोरे जैसी छोटे बजट की फिल्म को इन्होंने एक ब्लॉकबस्टर सफलता दिलाई। कमजोरी इनकी भी वही है, ये कम फिल्में बनाते हैं, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि रामायण जो है इनको एक अलग ही लीग में ले जाकर खड़ा कर सकती है। टॉप 5 की इस लिस्ट में जो 5वां नाम है वो है कबीर खान। कबीर खान देखिए, 2015 में उनकी बजरंगी भाईजान आई थी सलमान खान के साथ, 320 करोड़ रुपए का नेट बिजनेस किया, ब्लॉकबस्टर रही। इसके बाद 2017 में टाइगर जिंदा है आई, 339 करोड़ रुपए का नेट बिजनेस किया इसने, ब्लॉकबस्टर रही। 2021 में इनकी फिल्म आई 83, 102 करोड़ रुपए इस फिल्म ने कमाए ज़रूर नेट, लेकिन ये फ्लॉप रही और वो कोरोना का दौर था, ये भी याद रखना होगा। पिछले साल 2024 में इनकी चंदू चैंपियन आई, 70 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया, ये एवरेज साबित हुई। अब इनकी खासियत ये है कि ये इमोशनल ड्रामा बनाते हैं और बड़े स्केल पर बनाते हैं। बजरंगी और टाइगर जैसी जो फिल्में हैं उन्होंने सलमान खान के कैरियर को एक नई ऊंचाई दी। अब उस ऊंचाई को पाने के लिए सलमान खान लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं। कमज़ोरी कबीर खान की यह है कि इनके काम में कंसिस्टेंसी नहीं है। देखिए, एआई ने पूरा जो है अपने हिसाब से बॉलीवुड के 5 डायरेक्टर निकाले पिछले 10 साल में, जो बड़े हैं, जिसे लगता है, जिनके बारे में लगता है कि इन्होंने सिनेमा को एक ऊंचाई दी है, हिंदी सिनेमा को, बॉलीवुड को। तो ये 5 निकाले और उसके बाद उसने तुलनात्मक विश्लेषण करते हुए बताया है कि संजय लीला भंसाली ने 3 कामयाब फिल्में दी हैं पिछले 10 साल में और 615 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बिजनेस उन्होंने किया है। उनकी फिल्मों में भव्यता है, ग्लोबल रीच है। रोहित शेट्टी ने 4 कामयाब फिल्में दी हैं, 900 करोड़ रुपए से ज़्यादा का उनकी फिल्मों का नेट बिजनेस है। उनकी फिल्मों में मास अपील है, फ्रेंचाइजी सिनेमा को उन्होंने नई ऊंचाई दी है। राजकुमार हिरानी ने पिछले 10 साल में 2 फिल्में दी हैं, जिसमें से डंकी का असर भले ही थोड़ा कम हो, लेकिन उनकी कमाई जो है ज़बरदस्त है। 885 करोड़ रुपए से ज़्यादा उनकी फिल्मों में संदेश होता है, कंटेंट होता है। नीतीश तिवारी ने 2 फिल्में दी है, 550 करोड़ रुपए के आसपास टोटल बिजनेस रहा है। उनका असर जो है ग्लोबल लेवल पर भी देखा जा सकता है। और कबीर खान, जिन्होंने पिछले 10 साल में 2 कामयाब फिल्में दी हैं, उन्होंने 831 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बिजनेस किया है और वो इमोशनल ड्रामा बनाते हैं। अब सवाल उठता है कि बेस्ट कौन है, तो अब इसका जवाब सुनिए। बॉक्स ऑफिस के लिहाज से इस एआई ग्रोक के अनुसार बेस्ट जो है वो रोहित शेट्टी हैं। रोहित शेट्टी सबसे आगे हैं क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा हिट फिल्में दी हैं और उनका कलेक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा है। उनकी फ्रेंचाइजीज़ ने बॉलीवुड को मास एंटरटेनमेंट का नया आयाम दिया है। अब ये बॉक्स ऑफिस के लिहाज से, क्वालिटी और प्रभाव के लिहाज से अगर देखें तो एआई ये कहता है कि नितेश तिवारी की दंगल इस दशक की, मतलब 2015 से 2025 की सबसे बड़ी उपलब्धि है, जिसने न सिर्फ कमाई की
बल्कि ग्लोबल मार्केट में बॉलीवुड की साख भी बढ़ाई है और उनकी कंसिस्टेंसी भी ठीक है। क्रिएटिविटी और कॉमर्शियल बैलेंस को देखना है तो इस एआई के अनुसार राजकुमार हिरानी इस मामले में सबसे मजबूत है, क्योंकि उनकी हर फिल्म में कंटेंट भी होता है और कमाई भी होती है, मतलब बड़ा एक अच्छा संतुलन है। और जहाँ तक भव्यता की बात है और आर्ट की बात है तो संजय लीला भंसाली, उनको कोई भी पीछे नहीं छोड़ सकता। उनकी जो फिल्में होती है सिनेमा में खूबसूरती और भव्यता को जो है नए तरीके से डिफाइन करती है। अब इस पूरे मामले का कंक्लूजन क्या निकला, तो एआई ग्रोक ये कहता है कि 2015 से 25 का रिकॉर्ड देखें तो नितेश तिवारी को बॉलीवुड का बेस्ट डायरेक्टर माना जा सकता है। सोचिए, नितेश तिवारी की बात कर रहा है। इसका कारण बता रहा है, इसका कारण दंगल की अभूतपूर्व सफलता, मतलब ग्लोबल लेवल पर 2000 करोड़ रुपए की कमाई और छिछोरे की भावनात्मक गहराई। आप याद कीजिए, सुशांत सिंह राजपूत की इस फिल्म को कितना पसंद किया था यंगस्टर्स ने और फैमिली के साथ लोगों ने देखा था। तो इस फिल्म में भावनात्मक गहराई है, आज भी देखी जाती है। उनकी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर क्रिटिक्स और दर्शकों के दिलों पर एक साथ राज किया। रोहित शेट्टी बॉक्स ऑफिस के बादशाह हैं, लेकिन कंटेंट की गहराई में वो पीछे हैं। भंसाली और हिरानी भी मजबूत दावेदार हैं, पर तिवारी की ग्लोबल अपील और गिनती की 2 फिल्मों में ज़बरदस्त प्रभाव उन्हें इन सब से आगे ले जाता है। और अगर रामायण, जो इस साल या अगले साल रिलीज़ होगी, हिट होती है तो उनकी यह स्थिति जो है और ज़्यादा मजबूत होगी बॉलीवुड में, यानी वो निर्विवाद रूप से बॉलीवुड के नंबर 1 डायरेक्टर हो जाएंगे। मुझे तो ये विश्लेषण बहुत अच्छा लगा और बहुत सटीक लगा। तो मुझे लगा कि हम बहुत सारी बातें करते हैं, एक ऐसे एस्पेक्ट को भी देखा जाना चाहिए कि बेस्ट कौन है, क्योंकि सिनेमा जो है वो डायरेक्टर्स का मीडियम है। तो जैसे मैंने कहा कि हर शुक्रवार को फिल्म आती है, हर शुक्रवार को जो फिल्म आती है उसमें कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है, कुछ फिल्में बीच बीच में हमें चमक दिखाती हैं बड़ी और असर भी छोड़ती है, लेकिन लंबे समय तक जो बढ़िया काम कर सके उसी का नाम जो है वो इतिहास में दर्ज होता है। तो एआई ग्रोक का ये एनालिसिस है। कैसा लगा आपको, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इसमें कुछ आप खूबी पाते हैं, कुछ अपनी तरफ से जोड़ना चाहते हैं तो भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।